क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपको स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त अति दुर्लभ साधनाएँ चल रहे हैं, जानने योग्य बातों पर चर्चाएँ भी होते आ रहे हैं, साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। आज के इस कड़ी में हम बात करेंगे राहु प्रयोग के विषय में, जो रोग नाश के लिए एक सर्वश्रेष्ठ प्रयोग है। जैसे आप जानते हैं, 9 ग्रहों में राहु मात्र ऐसा ग्रह है जो मानव जीवन के समस्त रोगों को शांत एवं समाप्त करने में सक्षम है। चाहे वो रोग किसी भी वजह से हुआ हो, चाहे किसी भी प्रकार का ग्रह बाधा हो, और चाहे दैविक अथवा भौतिक किसी भी प्रकार का रोग हो, राहु प्रयोग से वह रोग समाप्त हो जाता है। इस प्रयोग को रोगी स्वयं कर सकता है या घर का कोई सदस्य भी अन्य के लिए कर सकता है। देखने में भले ही ये प्रयोग सामान्य प्रतीत होता है, पर यह प्रयोग वरदान स्वरूप है और इस प्रयोग से वह किसी भी प्रकार के रोग का शमन कर सकता है। बुखार हुआ, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, शरीर फूलना, मोटापा होना, आँखों की रोशनी का कमज़ोर होना, कई कैसे तरह का भी रोग हो, इसका उपाय इस राहु प्रयोग से संपन्न किया जा सकता है। और यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का प्रयोग संपन्न करने से आने वाले विपत्ति, बाधाएं और बीमारियां पहले से ही समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो यह आने वाले अशुभ समय को नियंत्रण लेने का भी प्रयोग है। अब जानते हैं साधना प्रयोग कैसे करेंगे हम लोग। इस साधना प्रयोग में राहु महायंत्र की आवश्यकता होता है, जो कि रोग समानार्थ प्रयोग से सिद्ध होना चाहिए सिद्ध साधक परिवार से। इसके अलावा राहु माला का नितांत आवश्यकता होता है। प्रयोग करते समय यदि साधक स्वयं के लिए यह प्रयोग संपन्न करें तो खुद का नाम उच्चारण करें, या किसी अन्य के लिए या परिवार के किसी और सदस्य के लिए यह प्रयोग संपन्न करें तो उसके नाम का उच्चारण करें। इस प्रयोग में मात्र 1 माला मंत्र जाप आवश्यक होता है। इसके अलावा यदि तेल का दीपक लगाया जाए तो उचित है, अन्यथा कोई विशेष आवश्यकता नहीं होता है। साधक सबसे पहले क्या करें, हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक गोत्र अमुक नाम का साधक, अथवा अगर किसी और के लिए कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम, उसके लिए अमुक प्रकार के रोग का समाप्त करने यह प्रयोग संपन्न कर रहा हूँ। अब क्या करें, फिर हाथ में काले तिल और एक पीला पुष्प लेकर रोगी पर 7 बार घुमाएं और यंत्र के सामने वह सामग्री किसी पात्र में रख दें। इसके बाद जो सिद्ध मंत्र देने जा रहे हैं उस मंत्र का 1 माला अर्थात 108 बार उच्चारण करें। इसके बाद पुनः वह सामग्री रोगी पर 7 बार घुमाएं और बाद में उसका जहाँ 3 रास्ता मिले, जहाँ रास्ते क्रॉस होके 3 हो गए हों, वो त्रिछकी पर वहाँ फिकवा दे या गढ़वा दे। इसके बाद अर्थात मंत्र जब पूरा होने पर रोगी को चाहिए कि वह साधक के पैर छूकर प्रणाम करें और साधक आशीर्वाद स्वरूप उसकी पीठ या सिर पर थपकी दें। इस प्रकार यह प्रयोग समाप्त होता है। परंतु जिस दिन यह प्रयोग समाप्त होता है उसी दिन से रोगी को आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। यदि साधक उचित समझें तो उसी रोगी पर यह प्रयोग 3-4 बार भी कर सकता है, पर एक दिन में 1 बार ही पर करना नियम है। ज़्यादा एक दिन में 1 बार से ज़्यादा इसका प्रयोग नहीं करें। यह प्रयोग का प्रारंभ हेतु किसी भी दिन, कोई वार का नियम नहीं है, किसी भी दिन आप इसको संपन्न कर सकते हैं, परंतु रविवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार 4 दिन ही इसको प्रयोग करें। सोम, बुध, गुरु को किसी भी रोगी पर यह प्रयोग संपन्न नहीं कर रहे तो अच्छा है। और राहु महामंत्र है जिसका 1 माला आपको जाप करना है। उस मंत्र को, ये एक तुरंत लाभदायी और तीव्र मंत्र है, इसको उच्चारण में गलती नहीं होना चाहिए। इसको लिख के रख लें सुन के। ओम क्लीम
क्लीं रोगनाशार्थ राहवे क्लीं क्लीं फट। इस मंत्र की एक माला ही फेरनी पर्याप्त होता है। जब प्रयोग संपन्न हो जाए तब यह माला और महायंत्र घर में कहीं पर भी किसी स्थान पर रख सकते हैं और अगली बार फिर इस माला और इस महायंत्र को प्रयोग में ला सकते हैं। वस्तुतः यह प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस प्रयोग को पुरुष या स्त्री कोई भी संपन्न कर सकता है तथा दिन या रात्रि को भी संपन्न किया जा सकता है। इसके लिए आसन दिशा आदि का कोई व्यवस्था नहीं है, निश्चिंत होकर करें। साधक किसी भी प्रकार के आसन पर और किसी भी दिशा की ओर मुँह करके बैठ सकता है। आज के लिए इतना ही था। हमारा अहोभाग्य है कि हमें ऐसा प्रयोग अपने ऋषि मुनि ऋषियों ने दे के गए हैं, जिसका प्रयोग करके हम किसी भी तरह का रोग हो उसका शमन कर सकते हैं। जिनको ये साधना करना है वो ईमेल आईडी दिया हुआ है, हमें संपर्क करें। उनका पूर्ण मार्गदर्शन के साथ साथ उनके पास राहु महायंत्र, राहु माला, प्राण प्रतिष्ठित राहु माला पहुंचा दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने पास पड़ोस में किसी को अगर कोई ऐसा रोग हो जो ठीक नहीं हो रहा हो, उनको भी ये वीडियो शेयर कर दें, शायद उनके काम में आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हुम दक्षिणाकालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हुम स्वाहा। माँ दक्षिणाकालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।